students, and welcome to the solutions of question number 4 to question number 6 for class 7th. So here we have question number 4. In the last video that I uploaded, I talked to you about question number 1 to question number 3 of the same exercise. I also discussed a few of the introductory necessary things in that video. If you haven't watched the video, you better first watch that video and then you can come here to this video. So let us begin now. Question number 4. Write equations for the following statements. तो आपको क्या है, यहाँ पे कुछ statements given हैं. इन statements का आपको equation के फॉर्म में कन्वर्जन करना है. ठीक है, तो जैसे आपका फर्स्ट स्टेटमेंट क्या दिया हुआ है, द सम ऑफ नंबर x एंड 4 इज़ 9. यानी कि सम मतलब कि दो नंबर्स का प्लस हो रहा है. और कौन कौन से वो नंबर्स हैं आपको बोला, सम ऑफ नंबर्स x एंड 4, यानी x प्लस 4 हो गया, इट इज़ इक्वल टू 9. तो ये आपकी इक्वेशन बन गई, दैट इज़ x प्लस 4 इज़ इक्वल टू 9. तो इस तरीके से आपको डिफरेंट स्टेटमेंट्स गिवन हैं और आपको इसी तरीके से उनके लिए इक्वेशंस भी बनानी हैं. तो अब दूसरा सेंटेंस देखिए, 2 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम y. 2 किससे माइनस हो गया है, y में से माइनस हो गया है. सो फ्रॉम y मतलब y में से, दैट इज़ y माइनस 2 इज़ 8. ठीक है, तो ये आपकी इक्वेशन बन गई, y माइनस 2 इज़ इक्वल टू 8. नाउ द थर्ड वन, 10 टाइम्स a इज़ 70. 10 टाइम्स, 9 टाइम्स, जब ऐसा कुछ आपको कहते हैं तो इसका मतलब होता है कि इंटू हो रही है कोई चीज़. ठीक है, तो 10 टाइम्स a, 10 टाइम्स a मतलब 10 इंटू a. ठीक है, 10 टाइम्स a मतलब 10 इंटू a, इट इज़ 70. तो आपका इक्वेशन क्या बन गया, 10 इंटू a इज़ इक्वल टू 70. अब इसको आप चाहो तो यूँ भी लिख सकते हो. ठीक है, ये मल्टीप्लिकेशन का साइन हटा करके डायरेक्टली 10a इज़ इक्वल टू 70 भी लिख सकते हो. वाई, बिकॉज अगर आपने यहाँ पे नहीं लिखा है तो मैंने जैसे आपको लास्ट वीडियो में भी एक्सप्लेन किया था कि इवन इफ़ नो नंबर और नो साइन इज़ प्रेजेंट बिटवीन अ वेरिएबल एंड अ कांस्टेंट, तो उसके बीच में हम क्या साइन को कंसिडर करते हैं, माइनस साइन को. तो ये हो गई आपकी पहले 3 स्टेटमेंट्स के लिए इक्वेशंस. अब नेक्स्ट स्टेटमेंट देखेंगे हम, स्टेटमेंट नंबर 4. सो द नंबर b, ठीक है, एक नंबर है b, डिवाइडेड बाय 5. डिवाइडेड बाय 5 यानी इस तरीके से 5 से डिवाइड हो गया, इज़ 6. ठीक है, तो ये आपकी इक्वेशन बन गई कि अगर कोई नंबर b है 5 से डिवाइड होता है तो वो क्या बन जाता है, 6. तो b बाय 5 इज़ इक्वल टू 6. ये आपका इक्वेशन बन जाती है. अब आपका आता है फिफ्थ पार्ट, 3/4 ऑफ t इज़ 15. 3/4 है किसी नंबर का. ठीक है, 3/4 ऑफ t यही होता है, 3/4 ऑफ t, इट इज़ इक्वल टू 15, यही बोला है आपको. अब आप इसको देखो, ऑफ का मीनिंग क्या होता है, इनटू. तो आप इसको कैसे लिख सकते हो, 3/4 इंटू टी इज़ इक्वल टू 15, ऐसे लिख सकते हो. ठीक है, अगर आप इसको यहाँ से इंटू को हटा देते हो तो सिंपल ऐसे लिख सकते हो कि 3/4 टी इज़ इक्वल टू 15. या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि 3 इंटू टी, जैसे इसके नीचे आप 1 लगा दो तो 3 इंटू टी, 3t/4 इज़ इक्वल टू 15. ऐसा भी इसको आप लिख सकते हो. तो देयर आर 2-3 ways of writing this one इक्वेशन. अदरवाइज आप सिंपली इसको जैसे ये है फर्स्ट स्टेप में लिख दिए, 3/4 t इज़ इक्वल टू 15. ठीक है, अब आप देखिए नेक्स्ट पार्ट दैट इज़ पार्ट 6. 7 टाइम्स m, यानी एक नंबर है m, उसका 7 टाइम्स यानी 7m. क्योंकि हमें पता है 7 टाइम्स का मतलब होता है 7 इंटू एम, 7 इंटू एम यानी कि 7m. सो 7 टाइम्स m प्लस 7. ठीक है, तो 7 टाइम्स m प्लस 7 गेट्स यू. ठीक है, यानी इज़ इक्वल टू ये हो जाता है. जब ये होता है गिव्स, इज़ या गेट्स यू या इस तरह की चीज़ें, तो आप क्या बोलोगे, वो इक्वल टू का साइन. ठीक है, इज़ इक्वल टू 77. तो ये बन गई आपकी इक्वेशन. अब हम नेक्स्ट करते हैं सेवेंथ स्टेटमेंट. सेवेंथ स्टेटमेंट इज़ 1/4 ऑफ अ नंबर x, यानी एक नंबर है x, उसको आपने क्या किया, 1/4 कर दिया. यानी 1/4 ऑफ x को आप इस तरह से भी शो कर सकते हो और ये इस तरह से भी शो कर सकते हो, तो दोनों तरीके सही हैं. ठीक है, 1/4 ऑफ अ नंबर x, चाहे आप ऐसे लिखो चाहे ऐसे,
-4 यानी माइनस कितना होगा इसमें से 4, तो क्या करता है ये आपको, इट गिव्स यू 4। तो ये आपकी इक्वेशन बन गई। अब चाहे आपकी मर्ज़ी है, आप इस तरह से लिखना चाहते हो या इस तरह से लिखना चाहते हो, पर आपको क्या करना है, बेसिकली यू हैव टू रीड द इक्वेशन का जो स्टेटमेंट दिया है एंड फॉर्म योर इक्वेशन। सो दिस इज़ योर इक्वेशन, x/4 -4 इज इक्वल टू 4, और you can also write it as this. Now the next part, eighth part. So the question is, if you take away 6 from 6 times y, ठीक है, अगर आप 6 times y में से 6 को लेकर चले जाते हो, यानी यू टेक अवे मीन्स यू सब्ट्रैक्ट समथिंग, ठीक है। अगर मैं आपसे कहती हूँ टेक अवे 7 में से आपको मैं बोलती हूँ टेक अवे 5 from 7, तो फ्रॉम है जो जिसमें से लिया गया है उसको आप पहले लिखोगे, और जितना आपने टेक अवे किया है उसको माइनस कर दोगे। जब आप किसी को कोई चीज़ गिव करते हो तो वो प्लस होता है, और जब कोई चीज़ टेकन अवे है तो वो माइनस होता है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में यही करना है। यहाँ पे बोला है इफ़ यू टेक अवे 6, यानी माइनस हो रहा है 6, किस में से हो रहा है, फ्रॉम 6 times y। तो 6 times y यानी 6y, इसमें से आपने टेक अवे कर लिया 6, तो यू गेट 60। तो ये बन गई आपकी इक्वेशन, 6y minus 6 is equal to 60. Now look at the next statement. If you add 3 to 1/3 of z, ठीक है, तो आपको क्या करना है, ऐड करना है 3 यानी प्लस करना है। किस में प्लस करना है, 1/3 ऑफ z। तो ये है z का 1/3 यानी z/3, ठीक है। इसके अंदर क्या करना है, आपने ऐड करना है 3, तो आपको क्या मिल जाएगा, यू विल गेट 30। तो ये बन गई इस तरह से इक्वेशन। तो आपको स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना है जो भी आपके सेंटेंस में लिखा हुआ है, और अकॉर्डिंगली यू हैव टू मेक द इक्वेशन। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 पर। यहाँ बोला है राइट द फॉलोइंग इक्वेशंस इन स्टेटमेंट फॉर्म्स, मतलब पहले स्टेटमेंट दिया था, इक्वेशन लिखना था। अब आपको इक्वेशन गिवन है, यू हैव टू फॉर्म स्टेटमेंट टू रिप्रेजेंट दैट इक्वेशन, ठीक है। उसको वर्ड्स में कहना है क्या होता है। तो जैसे यहाँ है p+4 इज इक्वल टू 15, तो p+4 यानी सम ऑफ p एंड 4, इसको यही कहा हुआ था, जैसे प्लस वाला था वहाँ पे तो यही था सम ऑफ p एंड 4, इसको ये कह सकते हैं हम। सो सम ऑफ नंबर्स p एंड 4 इट इज़ व्हाट, इट इज़ 15। सो आपका स्टेटमेंट बन गया सम ऑफ नंबर्स p एंड 4 इज़ 15, ठीक है, ये बन गया आपका स्टेटमेंट। सिमिलरली अब हम करते हैं सेकेंड पार्ट, m-7 इज़ इक्वल टू 3, यानी m में से आपने अगर 7 को सब्ट्रैक्ट कर दिया, ठीक है, 7 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम m इज़ 3, ठीक है। तो 7 को किससे सब्ट्रैक्ट किया, 1 से। देखो सब्ट्रैक्ट वाले में क्या होता है, ऐड में तो जिस ऑर्डर में गिवन है आप उसी ऑर्डर में लिख देते हो। सब्ट्रैक्ट में जो नंबर सब्ट्रैक्ट हो रहा है जो बाद में है उसको पहले लिख करके, क्योंकि आपने क्या लिखना है कि पहले वाला जो सेकेंड वाला नंबर है वो सब्ट्रैक्ट हुआ है पहले वाले नंबर में से। तो 7 इज़ सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम m, तो जो पीछे आपको दिया हुआ है वो उससे स्टेटमेंट आपका स्टार्ट होता है, ठीक है। तो 7 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम m इज़ 3। नाउ द थर्ड वन 2m इज़ इक्वल टू 7। मैंने कहा था जब भी आपका 2m 3m ये वाले था, इसका मतलब होता है 2 इंटू m या 3 इंटू m, ठीक है। जब भी कोई चीज़ इंटू होती है तो हम उसको क्या बोलते हैं, 2 टाइम्स m, ठीक है, 3 टाइम्स m, इस तरह से कहते हैं, मतलब दीज मैनी टाइम्स अ नंबर। तो यहाँ पे m है वो 2 टाइम्स है, अगर हम उसको 2 टाइम्स कर दें तो किसके इक्वल बन जाता है, 7 की। तो आपका क्या आ गया, ट्वाइस ऑफ अ नंबर m इज़ 7, या आप ट्वाइस की जगह क्या लिख सकते थे, जैसे आपको ट्वाइस नहीं याद है तो आप लिख सकते हो 2 टाइम्स अ नंबर m, ठीक है, 2 टाइम्स नंबर m, कोई भी नंबर है m, उसका 2 टाइम्स इज़ 7। तो यू कैन राइट लाइक दिस ऑल्सो। अब 2 टाइम्स को ट्वाइस भी कहते हैं, तो आप इसको 2 टाइम्स की जगह ट्वाइस लिख सकते हो। 3 टाइम्स अगर 3m होता जैसे ये वाला तो आप लिख देते थ्राइस, ठीक है। लेकिन अगर जैसे 4 आ जाता तो 4 का आपको नहीं पता होता तो आप क्या लिखोगे, 4 टाइम्स। तो ये भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है, आप जो चाहो वो लिख सकते हो। अब नेक्स्ट पार्ट देखिए, m/5 इज़ इक्वल टू 3, यानी m है बाय 5 का मतलब m इज़ डिवाइडिंग बाय 5, ठीक है। m क्या हो रहा है, 5 से डिवाइड हो रहा है, तो m डिवाइडेड बाय 5 गिव्स
3. So the number m divided by 5 gives 3. This is your equation. Sorry, the statement. Now the next part 5. तो पार्ट 5 में क्या है, 3m/5 इज इक्वल टू 6, यानी 3m है वो डिवाइड हो गया 5 से, तो आंसर आ गया 6, यानी कि आपका इक्वेशन क्या बन गया, अ नंबर 3m. ठीक है, या फिर आप ये भी कह सकते हो, पहले तो वही कर लेते हैं जो हम कर रहे थे, तो अ नंबर 3m. ठीक है, यानी नंबर 3m का मतलब क्या हो गया, 3 टाइम्स अ नंबर m. ठीक है, 3 टाइम्स अ नंबर m, 3 टाइम्स अ नंबर m डिवाइडेड बाय 5 इज 6. ठीक है, तो एक तो ये हो गया आपका सिंपल जैसा होता है ये. दूसरा आप इसको क्या कर सकते हो, आप इसको ब्रेक करके लिख दो. ठीक है, कैसे लिखोगे आप, ब्रेक करके. तो ब्रेक करके जब आप लिखोगे तो जो 3m/5 है, इसमें से जो 3/5 है उसको आप सेपरेट कर दो. ठीक है, यू सेपरेट 3/5. इसको ऐसे भी क्योंकि हम लिख सकते हैं, मैंने आपको ये दिखाया था, एक टी वाला क्वेश्चन था 3/4t, तो उसमें मैंने टी को अलग लिख दिया था और एक दूसरा आपको बताया था कि 3t/4 भी लिख सकते हो. तो उसी तरीके से इसको आप 3/5 ऑफ m लिख सकते हो. तो आप इसको इस तरीके से भी इक्वेशन का स्टेटमेंट बना सकते हो कि 3/5 ऑफ m इज़ 6. तो दोनों आपके करेक्ट हैं. वो वाला ज़्यादा लेंदी है, ये वाला ज़्यादा शॉर्ट है, तो यू बेटर प्रेफर दिस वन. ठीक है, अब हम देखते हैं सिक्स्थ पार्ट में क्या है आपके पास, 3p, यानी 3 टाइम्स है एक नंबर का p का, और उसमें हमने क्या ऐड कर दिया है 4, तो आंसर क्या आ गया है 25. यानी 4 एडेड टू, 4 किस में ऐड हुआ है, 3 टाइम्स ऑफ अ नंबर p गिव्स 25. ठीक है, एक तो ये बन गया. या आप इसको एडेड टू की जगह क्या लिख सकते हो, 3 टाइम्स p प्लस 4 गिव्स यू 25. ये भी एक मेथड है लिखने का. सम की जगह आप प्लस सिंपल भी जैसे बोलते हो, सेम टू सेम वैसे लिख सकते हो. तो ये बिल्कुल ऐसा ही लिखा है कि 3 टाइम्स ऑफ p प्लस 4 इज़ 25. तो ये आपका सिंपल इस तरीके से आप लिख सकते हो. अब आप देखिए 7th पार्ट, 4p माइनस 2 इज इक्वल टू 18. तो 4 टाइम्स ऑफ p माइनस 2 गिव्स यू 18. एक तरीका तो ये है सिंपल. दूसरा तरीका क्या है, 2 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम. ठीक है, जैसे इसका बता रही थी मैं आपको, 4 एडेड टू 3 टाइम्स ऑफ p, उसी तरीके से 2 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 4 टाइम्स ऑफ p इज़ 18. तो ये चाहे आप ये लिखो चाहे ये लिखो, दो के दोनों करेक्ट हैं. ये वाला सिंपल है, तो आई विल सजेस्ट कि आप ये वाला फॉलो करो ताकि आप बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं हो. अब देखिए 8th पार्ट है p/2, यानी एक नंबर p है वो जब डिवाइड हो जाता है 2 से, ठीक है, तो इट गिव्स द वैल्यू ऑफ 8. सॉरी, और उसमें 2 प्लस भी हो जाता है, फिर इट गिव्स द वैल्यू ऑफ 8. तो आप क्या कह सकते हो, इफ़ यू ऐड हाफ ऑफ अ नंबर p टू 2 यू गेट 8. यानी अगर आप किसी नंबर जो हाफ है किसी नंबर p का, उसमें आप अगर 2 ऐड करते हो, तो इफ़ यू ऐड हाफ ऑफ अ नंबर p टू 2 यू गेट 8. एक तरीका ये है. दूसरा तरीका क्या हो सकता है, 2 एडेड 2, ठीक है, 2 एडेड 2 हाफ ऑफ अ नंबर p, ठीक है, हाफ ऑफ अ नंबर p इज़ 8. तो चाहे आप ऐसे इक्वेशन बनाओ चाहे ऐसे बनाओ, जो लैंग्वेज आपको लगता है कि आपके लिए बहुत ईजीली अंडरस्टैंडेबल है, यू शुड प्रेफर दैट वन. ओके, अब हम नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 6. सो क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, आपको क्वेश्चंस दिए हुए हैं. पिछले वाले जो आपके क्वेश्चंस थे वो बहुत सिंपल थे. अब ये थोड़े से कॉम्प्लिकेट हैं, ज़्यादा नहीं हैं, ठीक है, थोड़े ही हैं. तो आपको क्या करनी है, इक्वेशन बनानी है डिफरेंट केसेस के लिए. तो आपके पास क्या बोला है यहाँ पे, रियल लाइफ सिचुएशंस हैं जैसे. तो इरफान सेज, एक बच्चा है इरफान, व्हाट ही सेज इज़ दैट ही हैज़ 7 मार्बल्स मोर देन 5 टाइम्स द मार्बल्स परमीत हैज़. मतलब मेरे पास परमीत के पास जितने भी मार्बल हैं उसके 5 टाइम्स से 7 ज़्यादा हैं. ठीक है, यानी परमीत के पास जितने भी नंबर ऑफ़ मार्बल्स थे
सपोज़ करो अभी हम इसको जैसा क्वेश्चन में दिया है वैसे नहीं सॉल्व करते हैं, सिंपल सॉल्व करते हैं कि परमीत के पास, सपोज़ करो आपके पास परमीत के पास 10 मार्बल्स थे, तो फिर आपका जो इरफान है उसके पास कितने मार्बल्स हो जाएंगे? 5 टाइम्स ऑफ 10 कितना होता है? 50। ठीक है, 5 10 50, और प्लस बोल रहा है कि उसमें 7 ज़्यादा हैं, तो उसके पास 57 है, ऐसा कह रहा है इरफान। तो अब क्योंकि ये तो 10 मैंने अपनी मर्ज़ी से चूज़ किया था, आप कोई अपनी मर्ज़ी से तो ऐसे चूज़ नहीं कर सकते हो क्योंकि आपको गिवन नहीं है। सो व्हाट यू विल डू इज़ इंस्टेड ऑफ 10 आप क्या करोगे? कोई वेरिएबल पुट करोगे। वेरिएबल पुट करने का रीज़न ही यही होता है कि वेरिएबल आपको जहाँ पे वैल्यू अननोन होती है वहाँ पे आप पुट कर सकते हो। वेरिएबल या अननोन इंटरचेंजेबली यूज़ कर सकते हो आप। तो अब यहाँ आता है कि इरफान ने बोला कि मेरे पास जितने भी परमीत के पास हैं उसके 5 टाइम्स से 7 एक्स्ट्रा हैं। अब आपको ये भी बता दिया है कि इरफान के पास कितने मार्बल्स हैं? 37 मार्बल्स हैं। तो इक्वेशन कैसे बनेगी? नंबर, अब यहाँ पे एक चीज़ ये आपको जो दिया है ब्रैकेट में, टेक m टू बी द नंबर ऑफ परमीत्स मार्बल। तो हम मान लेते हैं कि परमीत के पास कितने मार्बल्स हैं? m। ठीक है, अब क्या है कि इरफान के पास है 7 मार्बल्स मोर देन 5 टाइम्स, यानी कि जितने भी परमीत के मार्बल्स हैं उसको पहले 5 से मल्टीप्लाई करो, फिर उसमें प्लस कर दो 7। तो 5 इंटू नंबर ऑफ परमीत्स मार्बल प्लस 7 इज़ द टोटल नंबर ऑफ मार्बल्स इरफान इज़ हैविंग। ठीक है, तो अब क्या करोगे आप? यहाँ पे आपको पता है नंबर ऑफ मार्बल जो परमीत के पास हैं उसके लिए हमने m लिखा है, तो हम 5 इंटू इसकी जगह क्या लिख देंगे? m। 5 इंटू m और प्लस ये 7, और हमें ये भी पता है कि इरफान के पास कितने हैं? 37। तो ये आपकी इक्वेशन बन गई 5m प्लस 7 इज़ इक्वल टू 37। ठीक है, तो यही है, सिंपल केस है आपका कि हमने इस तरह से माना है कि अगर उसके पास m थे मार्बल्स परमीत के पास, तो फिर आपको जैसे केस में कहा था कि 5 टाइम्स m में प्लस करो 7, इतने मार्बल्स थे इरफान के पास, और फिर आपको ये भी बता दिया कि 37 है, तो इक्वेशन आपकी ये बन गई। ठीक है, तो ये है आपका सिंपल तरीका। दिस इज़ हाउ यू विल राइट। नाउ चिल्ड्रन, नेक्स्ट पार्ट, क्वेश्चन का सेकेंड पार्ट। लक्ष्मीज़ फादर इज़ 49 ईयर्स ओल्ड। ठीक है, लक्ष्मी के फादर कितने ओल्ड हैं? 49 ईयर्स के हैं, मतलब उनकी एज आपको पहले बता दिया है। नाउ ही इज़ 4 ईयर्स ओल्डर देन 3 टाइम्स लक्ष्मी, यानी अगर लक्ष्मी की एज का 3 टाइम्स कर दिया जाए और उसमें प्लस कर दो 4, तो उतनी एज है इनकी, यानी कि जो 49 है ये क्या है? लक्ष्मी की एज के 3 टाइम्स प्लस 4 के इक्वल है। अब अगर आप लक्ष्मी की एज को y मान लेते हो, ठीक है, तो लेट लक्ष्मीज़ एज बी y, तो फिर लक्ष्मी के फादर की एज क्या हो जाएगी? 4 ईयर्स ओल्डर, यानी प्लस 4 है, देन 3 टाइम्स ऑफ हर एज। 3 टाइम्स ऑफ लक्ष्मीज़ एज कितनी है? अगर लक्ष्मी की एज y है तो 3 टाइम्स ऑफ लक्ष्मीज़ एज विल बी 3y। ठीक है, और उसके फादर की एज क्या है? इस 3y में भी प्लस 4 के इक्वल है। फिर आपको ये भी बोला है कि उसके फादर की एज 49 ईयर्स है। इसका मतलब इक्वेशन क्या है कि 3y प्लस 4 इज़ इक्वल टू 49। दिस इज़ योर इक्वेशन। ठीक है, अब आगे चलते हैं थर्ड पार्ट। द टीचर टेल्स द क्लास, टीचर है उन्होंने क्लास को बताया कि हाईएस्ट मार्क्स जो आए हैं किसी भी स्टूडेंट के क्लास के अंदर वो कितने हैं? दे आर ट्वाइस द लोएस्ट मार्क्स प्लस 7, यानी जो भी लोएस्ट मार्क्स हैं, ठीक है, उसको 2 टाइम्स कर दो, साथ में फिर उसके अंदर प्लस 7 कर दो, तो जो भी जो आपका हाईएस्ट स्कोर है वो आ जाएगा। ठीक है, दिस इज़ द हाईएस्ट स्कोर। फिर आपको ये भी बता दिया कि हाईएस्ट स्कोर 87 है, तो इक्वेशन क्या बन गई? जैसे अगर लोएस्ट मार्क्स, यहाँ जैसे आपको एल ही बोला है, स्मॉल एल, तो स्मॉल एल अगर आप ये रखते तो 2l प्लस 7 कितने के इक्वल है? 87 की। ये इक्वेशन बन जाती है आपकी स्ट्रेट अवे। तो आप इसको अभी सेंटेंस वाइज भी देख लें। तो हाईएस्ट स्कोर इज़ 87, लेट द लोएस्ट स्कोर बी l, सो लोएस्ट स्कोर की 2 टाइम्स प्लस 7 इज़ द हाईएस्ट स्कोर, सो 2 इंटू लोएस्ट स्कोर की जगह l, 2 इंटू l प्लस 7 इज इक्वल टू 87, दैट इज़ 2l प्लस 7 इज इक्वल टू 87 आपका फाइनल इक्वेशन। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, दैट इज़ द फोर्थ पार्ट एंड द लास्ट पार्ट ऑफ द एक्सरसाइज। सो इन एन आइसोसेलेस ट्राइंगल, एक आइसोसेलेस ट्राइंगल ऐसा ट्राइंगल होता है, ठीक है, इसके अंदर ये जो साइड्स हैं, ठीक है, ये सेम होती हैं, इक्वल होती हैं, इक्वल लेंथ की होती हैं। ठीक है, ये 2 साइड्स,
तो ये जब दो साइड्स इक्वल होती है तो इनके अपोजिट जो एंगल्स होते हैं, ठीक है, जैसे ये वाला एंगल है, ये दोनों एंगल्स भी क्या होंगे, दे विल बी इक्वल। और यहाँ पे ये जो एंगल होता है इसको हम कहते हैं वर्टेक्स एंगल, ठीक है, दिस इज कॉल्ड एज वर्टेक्स एंगल। और ये जो दोनों एंगल्स होते हैं इनको हम कहते हैं बेस एंगल्स, ठीक है, कौन से एंगल्स, बेस एंगल्स। अब आपको इक्वेशन कैसे बनेगी वो देखने के लिए हम आते हैं क्वेश्चन पे। तो एक आइसोसेलेस ट्राइंगल में द वर्टेक्स एंगल यानी ये जो ये वाला एंगल है इस ट्वाइस ईदर बेस एंगल, यानी कोई सा भी बेस एंगल ले लो उसका डबल होता है ये, यानी ईदर का मतलब होता है कोई भी, ठीक है, कोई भी, एनी वन, नॉट बोथ। तो अगर सपोज कर लो आप इसका कुछ ए मान लेते हो, इसको बी मान लेते हो, तो अकॉर्डिंगली इक्वेशन आएगी। तो अब आपको बोला है लेट द बेस एंगल बी बी इन डिग्रीज, यानी अगर आपका बेस एंगल को आपको क्या वैल्यू मानना है, बी डिग्री। तो ये बी डिग्री है, ये भी बी डिग्री है। अब आपको क्या बोला है कि ये इसका ट्वाइस है, यानी अगर ये बी है तो ट्वाइस क्या होगा, टू बी हो जाएगा, ठीक है। तो ये टू बी है, ये बी है और ये वाला भी बी है। अब आपको बोला है रिमेंबर दैट द सम ऑफ द एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज़ 180 डिग्री। साथ में आपको ये भी बोला है कि जो ट्राइंगल के सभी एंगल्स का सम होता है वो 180 डिग्री होता है। तो आपको इक्वेशन बनानी है फॉर द सम ऑफ द एंगल्स ऑफ द ट्राइंगल। तो सम कैसे आप डिनोट करोगे, सम क्या है सभी एंगल्स का, वर्टेक्स एंगल प्लस बेस एंगल प्लस सेकेंड बेस एंगल, ठीक है। तो आप क्या इसको लिख दोगे, आपकी इक्वेशन ऐसे बन जाएगी कि जो 180 डिग्री है दैट इज़ इक्वल टू, या आप कह सकते हो बाय एंगल सम प्रॉपर्टी बी प्लस बी प्लस 2b इज़ इक्वल टू हाउ मच, इट इज़ इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। ये आपकी इक्वेशन है। अब इस इक्वेशन में ये भी बी है, ये भी बी है, ये भी बी है, सारे लाइक टर्म्स हैं तो आप इनको ऐड कर सकते हो। 2 इसके आगे कुछ नहीं मतलब 1 है, इसके भी आगे 1 है, तो 2, 3 and 4, 4b is equal to 180 degree. This is your required equation. So that is all in this exercise. Hope you all enjoyed it and you understood it well. Thank you for watching. If you have any doubts, write in the comments.